हेलो दोस्तों, आप ही का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं एक और वीडियो के साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कहने का मतलब कि अम्लों से संबंधित, यानी किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटी भी बजा ले, जो कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एसिड, यानी अम्ल संबंधित प्रश्न, यानी कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहला पदार्थ है वो है अंगूर। क्या है? अंगूर। अंगूर जो अभी अंगूर का मौसम भी चल रहा है, अंगूर का फल आपको जरूर मौसम में मिल जाएगा। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक। याद रखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा पदार्थ है अमरूद। क्या है? अमरूद। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। नंबर जो तीसरा है वो है आंसू। आंसू, आंसू समझते हो? जो आपके आंख से पानी, जब आप कोई गम या फिर किसी प्रॉब्लम या फिर आपको कोई मारता है तो आंख से पानी आने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंसू। तो आंसू जब आपको कभी कभी आपके मुंह में आ जाए तो गौर करिएगा, थोड़ा खटापन टाइप पे लगता है। तो अम्ल का गुण क्या होता है? स्वाद में वो क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तो क्या है? जो आंसू, आंसू जो होता है वो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सियालिक अम्ल। यानी कहने का मतलब आंसू में भी एसिड प्रेजेंट है। नंबर जो अगला है वो है अमाशय रस। अमाशय रस मतलब है कि जो खाना पचाने में आप लोग का हेल्प करता है। वो जो अमाशय रस है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसका शॉर्टकट होता है HCl। क्या होता है? HCl। HCl भी लिख सकते हैं। तो अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अगला है इमली। इमली जानते हो, आप भी जानते हो कि इमली स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और खट्टा जो भी पदार्थ वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो इमली का स्वाद खट्टा होता है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला फिर है सेब। क्या है? सेब। सेब आपको हमेशा मिल जाएगा। और सेब में भी एक अम्ल पाया जाता है। गौर कीजिएगा, कभी कभी सेब थोड़ा कच्चा रहेगा तो खट्टा टाइप पे लगता है, और उसमें अम्ल हमेशा प्रेजेंट होता है। तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल होता है। आगे फिर है कच्चे आम। कच्चा आम आप जानते हैं स्वाद में खट्टा होता है। जब वो पक जाता है तब वो मीठा लगता है, लेकिन कुछ आम पकने के बाद भी खट्टा स्वाद ही देता है। तो कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। अगला है गन्ना। गन्ना समझते हो, जिसको देहाती भाषा में ईख, देहाती नहीं, इंसान नॉर्मली ईख बोलता भी है, उसी को बोलते हैं गन्ना। क्या बोलते हैं? गन्ना। तो गन्ना में भी एक एसिड पाया जाता है, यानी अम्ल पाया जाता है। वो क्या है? एकोनिटिक। क्या है? एकोनिटिक अम्ल है। क्या है? एकोनिटिक अम्ल। फिर आगे है चाय। चाय में थोड़ा सा चाय में खटापन होता है, ये आप भी जानते हो। और चाय में अम्ल पाया जाता है, ये आप भी जानते हो। वो कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल होता है। क्या होता है? टैनिक अम्ल होता है। आगे है चींटी। चींटी में, चींटी आप गौर किए होंगे, कभी कभी आप लोग पेड़ पे चढ़ते हो, वो आम के पेड़ पे कभी कभी आप चढ़ने की कोशिश करो या फिर चढ़ो, तो कभी कभी चींटी है ना, लाल लाल चींटी उस पर दिखाई देगा। और वो चींटी आप जब आपके दांत के पास आ जाएगा तो आपको मालूम चलेगा क्या कि वो थोड़ा खटापन टाइप पे कभी कभी मुंह में चला आता है, तो आप उसको स्वाद आपका लगेगा वो खट्टा होता है। कहने का मतलब चींटी में भी एक एसिड पाया जाता है। वो कौन सा एसिड है? वो है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल है। आगे है जठर रस। ये जो जठर रस है इसमें कौन सा अम्ल है? गैस्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? गैस्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? गैस्ट्रिक अम्ल। फिर अगला है टमाटर। ये जो टमाटर आप लोग घर में खाना में, यानी टमाटर का उपयोग बहुत सा होता है, खाना वगैरह सब में होता है। गौर कीजिएगा, जब आप उसको खाइएगा तो आपको खटापन महसूस होगा, और खटापन महसूस होने का मतलब है वो स्वाद में क्या है? खट्टा। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक। अगला है दही। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। और दूध में भी कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। एक गौर कीजिए, दूध से ही दही बनता है। दूध से दही बनता है, दूध से ही दही बनता है, तो दोनों में सेम ही अम्ल है।
याद रखिएगा हमेशा। अगर कहीं पे दूध रही या दही, दोनों का क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक। अगला है नारंगी। नारंगी जिसको आप लोग नारंगी, उसमें संतरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतरा। नारंगी का दूसरा नाम क्या है, संतरा, एक फल है। इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है नींबू। क्या है, नींबू। नींबू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। एक चीज गौर कीजिएगा, नारंगी और नींबू में, दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको रिलेशन मिलेगा। नींबू के प्रकार का ही नारंगी होता है, नींबू के प्रकार का ही, लेकिन नींबू थोड़ा छोटा होता है और नारंगी थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन दोनों में सेम ही अम्ल पाया जाता है। वो कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। कौन सा, याद रखिएगा, नींबू का ही दूसरा भाई है, नींबू का ही भाई नारंगी होता है। क्या होता है, नींबू का भाई नारंगी होता है, इसलिए दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे फिर पालक। ये पालक एक प्रकार का साग होता है। क्या होता है, साग। इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है पेट। ये पेट के अंदर भी एक अम्ल होता है। जब आप सुनते हो कभी कभी गैस बनने लगता है, क्या बनता है, गैस। कहने का मतलब वो गैस जो होता है ना, वो एक प्रकार का एसिड होता है। पेट के अंदर कभी कभी इंसान बोलता है पेट में गैस बन रहा है, वो कौन सा अम्ल बनाता है, गैस्ट्रिक। पेट किससे रिलेटिव है, गैस से। गैस बनेगा पेट में, मतलब गैस्ट्रिक। कौन सा अम्ल है, गैस्ट्रिक अम्ल। याद रखिए, पेट में क्या बनता है, गैस, तो गैस करने का मतलब गैस्ट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, गैस्ट्रिक। अगला है प्याज। प्याज में कौन सा अम्ल है, एलिसिन अम्ल है। कौन सा अम्ल है, प्याज। प्याज कभी काटते होगे तो आंख से आंसू आने लगता है, लेकिन एक चीज़ सच्चाई है कि उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। वो एसिड क्या होता है, एलिसिन अम्ल होता है। क्या होता है, एलिसिन। अगला फल। कुछ फल जिसमें क्या आपको एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा। क्या बोलेगा, एसिटिक अम्ल। अगला है फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफी, इसमें भी अम्ल होता है। वो कौन सा होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। यानी फोटोग्राफी में भी ऑक्सैलिक अम्ल होता है। आगे है बिच्छू। बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे है बैटरी। क्या है, बैटरी। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4 भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिखते हैं, H2SO4। ये एक प्रकार का एसिड है। तो बैटरी में जो पानी डाला जाता है वो एक एसिड होता है। वो एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कभी आपसे पूछ दिया बैटरी में जो पानी डालते हैं वो कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आगे है लहसुन। ये लहसुन जो आप लोग के सब्जी बनाने में काफ़ी उपयोग होता है। लहसुन के बिना कितना आदमी खाना तो खा लेता है, लेकिन लहसुन सब्जी में बहुत सा आदमी डालने के बाद लहसुन में भी अम्ल पाया जाता है। वो कौन है, एलिसिन अम्ल है। क्या है, एलिसिन अम्ल है। आगे है मक्खन। ये दूध से ही मक्खन बनता है। क्या कहें, दूध से। देखिए, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, लेकिन जब वो मक्खन का रूप लेता है उसमें कौन सा अम्ल हो जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल हो जाता है। क्या होता है, ब्यूटेरिक अम्ल हो जाता है। दूध और दही में लैक्टिक, लेकिन मक्खन में कौन सा अम्ल हो जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल हो जाता है। अगला है लाल चींटी। क्या है, लाल चींटी। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। गौर कीजिएगा, यहाँ चींटी है और यहाँ लाल चींटी है, दोनों चींटी है। क्या, दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है। वो कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रहा कहीं पे चींटी रही या फिर कहीं पे लाल चींटी, तो हमेशा याद रखिए दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आगे है शराब। ये आजकल बिहार में बंद है, लेकिन ब्लैक से होम डिलीवरी आपके घर पे हो सकता है बिहार में। मैं उसी जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ होम डिलीवरी मिल जाएगा। नीतीश सरकार ने इसे तो बैन कर रखा, लेकिन यहाँ अभी धड़ल्ले से ब्लैक से दारू बहुत ज़्यादा बिकता है। और आपको ये सुनने को मिलेगा पुलिस छापी भी मारती है, जिससे वो काफ़ी कार्टून दारू का पकड़ाता है। जो शराब होता है उसमें भी एसिड पड़ाता है। वो एसिड क्या है, एसिटिक अम्ल होता है। शराब में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसीलिए वो इंसान बोलता है शराब पीने से लीवर खराब होता है। लीवर क्यों खराब होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड पाया जाता है। आगे क्या है, समुद्री सैलाब। समुद्री शैवाल है, उसमें कौन सा होता है, एलिग्निक अम्ल। एलिग्निक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, एलिग्निक अम्ल होता है। आगे है सिरका। क्या है, सिरका, जिसको आप लोग कफ सिरप भी बोलते हैं। कभी जब दारू बंद हुआ था, आप गौर किए होंगे मेडिकल शॉप पे बहुत सा दवा जिसको इंसान ने खरीद के पीना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको लत था शराब का, तो उन्होंने सिरका का उपयोग, क्योंकि वो जो कफ सिरप था उसके अंदर क्या था, सिरका, और ज़्यादा मात्रा में लेने से वो क्या होता है, नशा का रूप लेता है। इसीलिए बहुत सा जो दवा का स्टोर थे उन्होंने देना बंद कर दिया, जब तक वो पुर्जा नहीं देखता था तब तक के, क्योंकि इंसान को जो आदत पड़ा था उस आदत की वजह से वो क्या हुआ,
कफ सिरप लें, और कफ सिरप में क्या होता है, सिरका होता है, इसलिए उसमें कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। गौर कीजिए, शराब बंद हुआ तो सिरका पे उतरा, शराब बंद हुआ तो सिरका पे उतरा, इसलिए सिरका और शराब दोनों में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। आगे सेब, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल होता है। आगे है सोडा वाटर, ये सोडा वाटर, सोडा वाटर देखे होंगे कभी कभी, एक वाटर कभी कभी देखे ना रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर ही कुछ वाटर मिलता है, वो कौन सा वाटर था, सोडा वाटर होता है। वो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। कहने का मतलब उसके अंदर कुछ कार्बन का मात्रा होता है। अगला घास, ये जो घास है, घास में भी एक अम्ल होता है, वो कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। आगे है उसके बाद मूत्र, जो आप लोग, मूत्र का मतलब, मूत्र का दूसरा नाम पेशाब, जो आप लोग पेशाब करते हो, मनुष्य कोई भी हो, पेशाब, मनुष्य हो जानवर हो, सबको मूत्र करना ही पड़ता है, यानी पेशाब करता ही है। उसमें भी एक एसिड पाया जाता है। कहने का मतलब मूत्र में भी एक एसिड होता है, वो कौन सा अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। मूत्र में कौन सा होता है, यूरिक। कहने का मतलब मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। यूरिया की मात्रा हुई मूत्र में। एक चीज़ हमेशा बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा, मूत्र में यूरिया की मात्रा। यूरिया कहने का मतलब यूरिक अम्ल, मूत्र में कौन सा चीज़ होता है, यूरिया, और यूरिया मतलब यूरिक। तो इसलिए याद रखिए, पॉइंट को याद रखिए, मूत्र में कौन सा अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है। आगे है पाचक रस। पाचक रस कहने का मतलब कि जो खाना को पचाता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है। अब एक चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं, ये सब था कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसको याद रखिएगा, तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे और कंपटीशन में एग्ज़ाम को फेस कर लेंगे, क्योंकि बार बार 2 या 3 नंबर का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर ये चीज़ पूछता है। अब इसमें देखते हैं कि जो सेब, क्या है, सेब, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल होता है। उसके बाद और भी फल आपको मिलेंगे जिसके अंदर मौलिक अम्ल प्रेजेंट होता है। कौन सा, मौलिक अम्ल प्रेजेंट होता है। मौलिक अम्ल देखो, यहाँ भी सेब था और सेब जगह, 2 जगह मुझसे सेब लिखा गया था, इसलिए मैं उस चीज़ को गौर करा था कि 2 जगह मुझसे सेब लिखा गया। तो याद रखिएगा, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इसको चीज़ को आप याद जरूर कर ले, याद कर ले, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में आसानी हो। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसे आसानी से बना देंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट, साथ साथ शेयर भी करें। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।